वंदे मातरम दोस्तों। आज बात करते हैं कि क्या भारत का कोई नागरिक जो कि यूके का सिटीजन नहीं हो, क्या वो यूके के किसी चुनाव में वोट दे सकता है। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और आज हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे। तो इसका उत्तर है यस। बगैर यूके की सिटीजनशिप लिए भारत का नागरिक यूके के चुनाव में वोट दे सकता है, चाहे वो चुनाव पार्लियामेंट का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे लोकल चुनाव हो। आप सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है और ऐसा भारत के लोगों को अधिकार है कि वो यूके के चुनाव में अपना वोट डाल सके। अब वो कौन से भारत के नागरिक हैं जिनको ये अधिकार है? पहली बात, यदि आप भारत के नागरिक हैं और यूके में स्टूडेंट वीजा पर गए हुए हैं लंबे टाइम के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और वहां रह रहे हैं, साल 2 साल हो गए आपको रहते हुए, तो उस दौरान जो वहां पर चुनाव होते हैं उसमें आप वोट डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉमनवेल्थ नेशन के सिटीजन हैं। यदि आप यूके में काम करते हैं, वर्क वीजा पर गए हुए हैं, काम करते करते 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, आपके पास यूके की नागरिकता नहीं है, आप भारतीय नागरिक हैं, फिर भी आप वहां पर वोट दे सकते हैं और सभी चुनाव में दे सकते हैं, चाहे लोकल हो, चाहे हाइपर लोकल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो। तीसरी बात, यदि आप किसी और वजह से लंबे समय से यूके में हैं, तो आप वहां के सभी चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यूके के अंदर एक तो वो व्यक्ति जो ब्रिटिश सिटीजन है वो वोट दे सकता है, इसके अलावा जो क्वालिफाइंग कॉमनवेल्थ सिटीजन है वो भी दे सकता है। अब ये क्वालिफाइंग क्या होता है? कॉमनवेल्थ सिटीजन आप समझ सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ की। जो भी गुलाम देश रहे थे और कह सकते हैं कि आज भी है, वो सभी देश कॉमनवेल्थ में आते हैं और कुछ ऐसे देश भी जो अलग से हैं। ऐसे देशों के लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों के लोग लंबे समय में यूके में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता अपने देश की है, भारत की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, बगैर नागरिकता को बदले, बगैर यूके की नागरिकता को लिए वो वोट दे सकते हैं, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ सिटीजन्स हैं। उसके लिए क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग से मतलब यहाँ पर है, जैसे कि बाकी लोगों के लिए होता है, एक वोटर की एज होती है, इस एज से ऊपर होना चाहिए और कोई उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो तो कॉमन है। आखिर ये क्या चक्कर है? कम से कम 50 से अधिक देश हैं जो कि कॉमनवेल्थ में आते हैं और इनका जो है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा और बहुत सारे देश हैं। उसमें से एक देश फिजी को सस्पेंड कर दिया गया और जिम्बाब्वे ने अपना वोटिंग राइट्स वापस ले लिया। तो ब्रिटेन में एक कानून है, ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1981, जो पुराने कानून को निरस्त करता है और वो कानून ये अधिकार देता है कि भारत के लोग या दूसरे देशों के लोग जो कॉमनवेल्थ के नागरिक हैं, वो बिना यूके की नागरिकता लिए वहां पर अपना वोट दे सकते हैं। और एक और होता है यूरोपियन यूनियन। लेकिन यूरोपियन यूनियन के लोगों को यूके के अंदर चुनाव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। अब मजे की बात यह है कि यूके में भारतीय लगभग 3% है, 3%, और पाकिस्तानी लगभग 2.5% है और बांग्लादेशी लगभग 1.1% है।
कुल मिलाकर के 6% के आसपास की आबादी ये भारत की है। पाकिस्तान बांग्लादेश कोई अलग नहीं था। आप समझते हैं ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये 56 मेंबर है इसके अंदर, और दो तरह के इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस है। एक कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट जहाँ से वो पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, एक कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, फाउंडेशन से नॉन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहां से काम करता है। मजे की बात यह है कि इन कॉमनवेल्थ का जो हेड है वो पहले महारानी थी और आजकल चार्ल्स थर्ड है। यानी कि वो जो ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का महाराजा है, जो भी है, वो इन कॉमनवेल्थ का महाराजा है। आज भी है, आज भी भारत गुलाम है। इसीलिए ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में आने के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये जो मेंबर्स है उसमें से 15 मेंबर्स को कहते हैं कॉमनवेल्थ रियल्म। जो रियल्म है वो तो वास्तव में गुलाम है, वन का तो किंग है। और बाकी जो 36 है वो रिपब्लिक्स में आते हैं। भारत एक रिपब्लिक्स में आता है। कनाडा को 1959 में डोमिनियन स्टेट बनाया गया। जैसे भारत एक डोमिनियन स्टेट है ना, कनाडा भी एक डोमिनियन स्टेट है। तो जो डोमिनियन डे पे जो घोषणा की गई थी, तो वहां की रानी ने कहा था कि हमने पहले कभी कनाडा को 1 जुलाई 1867 में हमने कनाडा को एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री विद इन ब्रिटिश एम्पायर जो घोषित किया था, उसी का हमने उसको आगे बढ़ाया है। अब बात को समझिए, इंडिपेंडेंट कंट्री विद इन ब्रिटिश एम्पायर, इस तथ्य को समझिए। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर के अंतर्गत इंडिपेंडेंट आजाद देश, मतलब एम्पायर के अंदर आजाद देश कैसे होगा? अंतर्गत भी है, आजाद भी है। तो इस बात को दोस्तों समझने की आवश्यकता है। तो सोचिए, क्या ऐसी स्थिति में भारत को कॉमनवेल्थ का नागरिक बने रहना चाहिए? ये कॉमनवेल्थ एक प्रकार से आज भी ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम जो हमारे देश पर लागू है, आज भी हम गुलाम हैं। क्या हमें इस गुलामी से मुक्त होना चाहिए, या कोई और खुरापाती आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है? यदि आ रहा है तो निश्चित तौर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।